Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge, and today's topic is Deming's 14 point, and let's start the topic with the instructor Archit. Let's dive in course. देखिए इन माय प्रीवियस चैप्टर्स आल्सो व्हिच आई शेयर उसमें मैंने बताया कि क्वालिटी प्लेज अ फाउंडेशन टू एनी कंपनी। तो जब आपकी क्वालिटी नहीं अच्छी होगी तो आपकी कंपनी अच्छी ग्रो नहीं करेगी। उसके लिए ही ये डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। तो अगर आप इन मॉडल को देखें, डेमिंस 14 प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और दिस इज़ ड्रिवन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। और जब टॉप मैनेजमेंट से ये ड्रिवन होते हैं विद डिफरेंट जो उनके एसओपीज आते हैं या डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस आते हैं या जो आपकी कंपनी पॉलिसीज़ हैं उनके हिसाब से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाउन द लेवल। तो चलिए अब इनको फर्दर डिटेल्स में जानते हैं, कोर्स में डाइव इन करते हैं। डेमिन 14 प्रिंसिपल क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इसको बोलते हैं। पहली इसमें चीज़ आती है क्रिएट अ विजन। क्रिएट अ विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टॉप मैनेजमेंट से ये विजन ड्रिवन होता है। इट इज़ अप टू टॉप मैनेजमेंट टू डिटरमाइन दी क्वालिटी विजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वो क्वालिटी विजन को क्या प्रायोरिटी देना चाहता है, या तो वो क्वालिटी को अभी इंपॉर्टेंट दे दे, या बाद में जो उसकी कॉस्ट टू क्वालिटी कितना आ रहा है, या बाद में जो इसकी स्क्रैप वैल्यूज़ आएंगी, जो रीवर्क वैल्यूज़ आएंगी, उनको बेयर करे। तो आपको कैसे आप विजन सेट कर रहे हो आपकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड होता है कि उसको क्वालिटी को एक एज अ न्यू फिलॉसफी हमारे विजन में, स्टेटमेंट में, और हम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो आपके कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे आपके सप्लायर्स हो, अगर आपकी कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप है, आपने क्वालिटी को प्रायोरिटाइज किया है और क्वालिटी को आप आगे लेके चल रहे हैं, तो आप ये इंश्योर कर पाते हैं कि जितनी भी आपकी एक फ़िलॉसफी बन जाती है और एक कल्चर में ये चीज़ आ जाती है कि आपके सप्लायर जो आपसे एसोसिएटेड हैं या जो कस्टमर्स हैं उनको आप पे पूरा फेथ होगा और वो इंश्योर करेंगे कि आपकी क्वालिटी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है। तो इट इज़ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन that quality management must be learned by all parts of the organization। quality management की जो पॉलिसी है वो हर एक जो आपका स्टेक होल्डर है या जो आपका एम्प्लॉई है या आपसे एसोसिएटेड है, हर को मालूम होनी चाहिए क्वालिटी मैनेजमेंट पॉलिसी आपकी कंपनी की क्या है। थर्ड आपका था अंडरस्टैंड इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन को हम लोग को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। इंस्पेक्शन एक तरह की प्रिवेंशन होनी चाहिए। इंस्पेक्शन से हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम पार्ट्स के इंस्पेक्शन करा रहे हैं कोई भी ऑटोमोबाइल में तो हम क्वालिटी इंश्योर कर रहे हैं। आप पहले अपनी प्रोसेसेस में ही क्वालिटी इंश्योर करिए। इंस्पेक्शन को अपना गेट मत बनाइए कि इंस्पेक्शन से ही सब कुछ ड्रिवन होगा। तो इंस्पेक्शन इज़ नॉट अ गुड वे टू मैनेज क्वालिटी। व्हाट आई से कि उसको आप ऐसा मत करिए कि वो डिफेक्ट शुड बी प्रिवेंटेड इन एडवांस एंड नॉट फिक्स्ड आफ्टर दे ऑकर। आप पहले से डिफेक्ट के लिए बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, सिक्स सिग्मा को अप्लाई करिए, आप अपनी लीन प्रोसेसेस कर लीजिए, जहाँ पर आपके बॉटल नेक्स हैं वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके आफ्टर और बिफोर पे आप नए लेआउट सेट करिए जिससे आपके डिफेक्ट्स ही कम हो जाएं। आप पार्ट की स्पेसिफिकेशन अपने सप्लायर्स के साथ विद ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स करिए कि आपके डिफेक्ट फ्री हो पार्ट। तो आप पहले से इंश्योर करिए, आप क्वालिटी के इंस्पेक्शन पे मत डिटरमाइन कीजिए। उसके बाद आता है कि क्वालिटी ओवर कॉस्ट को आप हमेशा दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी कंपनी इसके लिए भी बहुत सारे हमारे मॉडल्स होते हैं। जैसे आप सिक्स सिग्मा जाएंगे तो आप कितनी कॉस्ट बियर कर सकते हैं आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। लेकिन अगर आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कॉस्ट में, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको हो सकता है कि रिवर्क कॉस्ट, कस्टमर रिटर्न कॉस्ट जितनी भी आती है, प्रीमियम फ्रेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आपके पास आ जाए और आपको कॉस्ट टू क्वालिटी बहुत ज़्यादा पड़े। इसीलिए इंपॉर्टेंट यही है कि आप क्वालिटी को प्रेफरेंस दें। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी हम पूरे के पूरे मार्केट से व्हीकल्स के लॉट कंपनी रिकॉल कर लेती हैं एक छोटी क्वालिटी प्रॉब्लम की वजह से। अगर कहीं इंजन या कोर पार्ट में आ जाए तो वो बिग लॉसेस से अच्छा है कि आप अपने कल्चर में ही इसको लेके आइए, और कॉस्ट अगर आपकी थोड़ी एडिशनल लग रही है तो आप कॉस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से। तीसरा आता है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इफ़ यू वर्क अबाउट दी, ये पीडीसी है, साइकिल एक होती है प्लान डू चेक इन एक्शन। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट चाहे वो काइजेंस के बेसिस में हो, चाहे आपके प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स हो, लीन कॉन्सेप्ट्स हों, आप इनको अप्लाई करिए। इनका इफेक्ट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में इन लॉन्ग टर्म दिखता है आपको। जब आप अपने फाइनेंशियल्स पे भी इसका इम्पैक्ट देखते हैं, जब आप अपने की पॉइंट्स को और जब अपने आप केपीआईज को आप मेजर करेंगे और अगर इन सारे
सारे टूल्स को सही इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करेंगे विद सही स्ट्रैटेजीज, तो आपको हमेशा इसका मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट मिलता है। तो कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट अगर वो बिग हो चाहे स्मॉल हो, जैसे कि कहा गया कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा चेंज लेके आएँ, आप अगर छोटी छोटी चीज़ों को भी ढंग से करेंगे या राइटली करेंगे तो आप बड़ा चेंज ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो वो यहाँ पर ये बताता है। दूसरी चीज़ आती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो वर्क फोर्स है, जो आपके मैन पावर है, जो आपके साथ एसोसिएटेड वर्कर्स हैं, दीज आर दी एसेट ऑफ योर कंपनी। यही एसेट्स हैं जो आपको क्वांटिफाई करके, यही एसेट्स हैं जो कन्वर्ट करके आपको सेल्स देते हैं आपके प्रोडक्ट को, और वो सेल्स फर्दर आपको प्रॉफिट लाती है कंपनी में। तो अपनी वर्क फोर्स पे बहुत काम करिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनकी स्किल अपग्रेड करिए, उनकी स्किल ग्रेड मैट्रिक्स बनाइए, अपग्रेड मैट्रिक्स, जिससे आपको पता लग पाए कि कहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर आती है लीडरशिप। लीडरशिप की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर हैं तो लीडर शुड गाइड देयर एम्प्लॉयज़ टू डिलीवर हाई क्वालिटी। जब चाहे आपका मिड लेवल हो, चाहे टॉप मैनेजमेंट से ड्रिवन हो, लेकिन मिड जो लेवल होता है वो एक तरह से इंटरकनेक्टिंग होता है टॉप मैनेजमेंट और एज ए मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएट। जो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएट है वो वहाँ पर प्रोडक्ट बना रहा है, और टॉप मैनेजमेंट क्या चाह रहा है, इसकी जो लिंक होती है ये मिड मैनेजमेंट होता है। तो मिड मैनेजमेंट को एक लीडरशिप बिल्ड करनी चाहिए डाउन द लेवल, जिसमें क्वालिटी को प्रायोरिटाइज करें, जिससे आप अपनी टोटल मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव कर पाएँ और अपने प्रोडक्ट को भी मार्केट में वैल्यू बना पाएँ, जिससे आपके कस्टमर आपके साथ मोर एसोसिएट कर सकें। इसमें फियर फ्री लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ये इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत से लोग एक आप ऐसा कल्चर डेवलप करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर आपकी मिस्टेक हो रही है तो मिस्टेक से आप डरें नहीं, आप उस चीज़ को करेंगे तभी आप उसको सीखेंगे। इसीलिए ये हमेशा देखना चाहिए कि आपको फेयर नहीं करना चाहिए। पीपल शुडंट बी फियर ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक। इफ़ यू मेक द मिस्टेक दैट विल कैच दी वेयर इज द लूप होल, एंड व्हेन यू कैच दैट लूप होल यू कैन सेट दी स्टैंडर्ड्स फॉर दैट पर्टिकुलर लूप होल एंड यू कैन इम्प्रूव। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फियर को डेवलप ना होने दें डाउन द लेवल। ऑप्टिमाइज योर टीम एफर्ट। ऑप्टिमाइज टीम एफर्ट का मतलब ये है कि आप जितने भी हों, वर्कर्स एंड मैनेजर्स फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट मस्ट वर्क टुगेदर टू इंक्रीज द क्वालिटी लेवल्स। तो इट्स बेसिकली अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू हाउ टू ऑप्टिमाइज द टीम वर्क, देन एलिमिनेट एक्सटॉर्शंस। डोंट लेट स्लोगन्स ड्राइव अ कंपनी। बहुत सारी कंपनी में एक इंप्रूवमेंट के लिए स्लोगन्स ड्राइव करते हैं कंपनी को, दैट इज नॉट राइट। स्लोगन शुड नॉट ड्राइव द कंपनीज। फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर प्रोसेसेस एंड डिज़ाइन। जो प्रोसेस और डिज़ाइन आपकी हैं डाउन द लेवल, जब आप गेनबा करते हैं, जब आप मशीन्स पे जाते हैं, तो आप छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करेंगे, कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इम्प्रूव कर जाएंगे। आप केवल स्लोगन्स पे लाई मत करिए, क्योंकि उन पे लाई करके इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन तभी होता है जब आप कैनवा करेंगे और प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद ड्राइव लॉन्ग टर्म गोल्स ओवर शॉर्ट टर्म गोल्स। ऑब्वियसली अगर आप क्वालिटी के टर्म्स में देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि मैं छोटी सी कॉस्ट बता के इस क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता हूं कहीं पर, बट डू नॉट डू दैट। एज आई सेड अर्लियर कि आपको ये बाद में बहुत ज़्यादा लॉस दे देगा। इससे बेटर है कि आप लॉन्ग टर्म कंपनी के गोल्स को सेट करके, और यही इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी की फ़िलॉसफी क्या है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, वो ऐसे डाउन द लेवल सब पे जानी चाहिए कि उनको इम्पोर्टेंस पता हो कि लॉन्ग टर्म में हमारी कंपनी कहाँ पर जाएगी। उनको आप दिमाग में रख के काम करना चाहिए, चाहे वो ऑपरेशन टीम हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन टीम हो। उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम छोटी सी कॉस्ट बचा के अगर चीप ट्रांसपोर्टेशन ले लेते हैं तो ऐसा ना करें कि हम कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड विद दी कस्टमर होती हैं, और जहाँ पर आपका कस्टमर लिंक है, समझ लीजिए वहीं से आपके पास प्रॉफिट आ रहा है। तो कस्टमर एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ एसोसिएटेड टू द कस्टमर शुड बी टेकन ऑन प्रायोरिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोटिवेट एंड रिवॉर्ड टीम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ आपका मोटिवेशन और रिवॉर्ड रहेगा एम्प्लॉयज़ के लिए, उनको एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्शन होगा जब उनको मालूम होगी कि ईच एसोसिएट की वैल्यू है इस ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द हाउस। तो उनको अपनी इंपॉर्टेंस मालूम होनी चाहिए, और वो तभी पता लगेगा जब आप उनको मोटिवेट करेंगे तब। एंड फाइनली आप उनको एजुकेट करिए और सेल्फ इम्प्रूव करिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई नए सर्टिफिकेशन के लिए जा रहा है या न्यू टैलेंट है या उसकी कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो आप उसको मोटिवेट करिए, जिससे वो डाउन द लेवल से ऊपर आ पाए और अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। एंड फाइनली जो आती है टेक एक्शंस, एंड इफ यू डू टेक दी एक्शंस योर ऑर्गेनाइजेशन विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। ये मैंने डेमिंग प्रिंसिपल्स अपनी लैंग्वेज में आपको बहुत ईजी तरह से समाए हैं। यही 14 प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में। थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जैसे मैं आपको ऐसे ही वीडियो देता हूँ। थैंक यू।